आप सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। एक्साइटमेंट क्यों ना हो, अब बारी है कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट की। तो वो टर्न्स एंड ट्विस्ट कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने ड्राइव से एडजेक्टिव्स कंप्लीट कर ली थी अपने, और उसके अंदर कुछ टर्न्स ट्विस्ट इस तरह से हैं कि आपके पास दो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब आप आर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है, तो वो आपके एडजेक्टिव के अंदर आता है। मतलब ये कि आर्टिकल को एक अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं, आर्टिकल्स एडजेक्टिव के अंदर का पार्ट है। सेम इसी तरह डिटरमाइनर भी अंदर का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हमने आर्टिकल्स पर जंप करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास खजाने में और क्या क्या है। जितने पीपल, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव्स। तो बॉस, ऑब्जेक्टिव्स ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट समझना है, देन कैटेगरीज एंड देन थर्ड रूल्स। कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम आपकी होती है और कैटेगरीज तो जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आर्टिकल्स बस आर्टिकल ही होता है क्या? नहीं, उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनको भी जाना ज़रूरी है। और रूल्स, आप आर्टिकल्स को कहीं भी उठा के ऐसे पुट नहीं कर सकते। आर्टिकल्स को यूज़ करने का रूल होता है, तरीका होता है, उसको बिना समझे तो आप आर्टिकल्स नहीं सीख पाओगे। इस वजह से ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, आर्टिकल का काम सिर्फ इतना है कि वो ये बताता है आपके नाउन के बारे में कि वो कितना स्पेसिफिक और कितना जनरल है। बोले तो कितना खास और कितना साधारण है, ये है। तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट इज जनरल और स्पेसिफिक। भाई अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल एक तरह का वर्ड होता है। अब जैसे आपके एडजेक्टिव्स के वर्ड होते हैं, इसी तरह आर्टिकल्स के भी वर्ड हैं। देन कम्स बिफोर अ नाउन, वो नाउन से पहले यूज होता है। सेम उसी तरह से आपका एडजेक्टिव यूज होता है। शो इफ इट इज जनरल और स्पेसिफिक, वो ये शो करता है कि ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड शोज इफ योर नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। आई होप इट इज क्लियर। See some of the examples: a boy, a grasshopper, an ostrich, an aeroplane, the Himalayas, the Shakespeare. अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनको ध्यान में देखो, क्या है आ बॉय, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, हमने बॉय के आगे ए क्यों लगा रखा है, ऑस्ट्रिच के आगे एन क्यों लगा रखा है, हिमालयाज के आगे द क्यों लगा रखा है। हम ऑस्ट्रिच के आगे ए क्यों नहीं लगा सकते, हम हिमालयाज के आगे एन क्यों नहीं लगा सकते, या फिर बॉय के आगे द क्यों नहीं लगा सकते। अब आर्टिकल्स तो क्या है, जब हमने कहा कि एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है, यानी कि वो सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करता है ना, कि बताएगा कितना स्पेसिफिक कितना जनरल है। तो फिर हम लोग तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इसे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी के लिए आपको कुछ रूल्स देखने ज़रूरी होते हैं और बिना रूल से काम नहीं बनेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रूल्स सीखने से पहले कैटेगरीज देखनी ज़रूरी है कि कैटेगरीज क्या क्या है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैटेगरीज। कैटेगरीज में आता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। एक्चुअली ये दो कैटेगरीज हैं, लेकिन इसके अंदर आपके थ्री इस तरह से वर्ड्स आते हैं कि उन थ्री वर्ड्स को इन दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। बेसिकली क्या है, आपके जो थ्री वर्ड्स मैंने एग्जांपल में दिए हुए थे, ए एंड द, ओके, ए एंड द। सो ये क्या है, आपकी थ्री आर्टिकल वर्ड्स हैं। ओके, अब इन्हीं तीन वर्ड को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया और वो कैटेगरी हमारी बनी इंडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट को हम लोग जनरल भी बोलते हैं और डेफिनेट को हम लोग स्पेसिफिक भी बोलते हैं। वो इस तरह से क्यों, क्योंकि ए और एन जो आर्टिकल है आपका, ये इनडेफिनेट की कैटेगरी में आता है और जो दा वाला वर्ड है आपका आर्टिकल, वो डेफिनेट कैटेगरी में आता है। तो अब इससे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इनडेफिनेट को हम लोग बोल रहे हैं जनरल, एंड ए और एन है आपका, हम डाल रहे हैं इंडेफिनेट में। तो इसका मतलब क्या कि ए और एन आपका दोनों ही वर्ड जनरल नाउन्स को शो करता है, समझ गए। सिमिलरली हमने द आर्टिकल को डाल दिया डेफिनेट आर्टिकल के अंदर, तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि कितना आपका नाउन स्पेसिफिक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो अब इसको फिर से बड़े डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल से। तो इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हमारे ए और एन आते हैं, ओके, जिसको हम लोग जनरल
आर्टिकल भी कह सकते हैं क्योंकि ये शो करता है एक नॉर्मल नाउन्स को। ओके, अब हम लोग ए और एन का यूज़ किस तरह से करते हैं। जो हमारा ए होता है वो जनरली हम लोगों को साउंड वर्ड के आगे यूज़ करना पड़ता है, मतलब साउंड वर्ड बोले तो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। ओके, और एन जो होता है आपको वावल साउंड वर्ड के आगे यूज़ करना पड़ता है। आर्टिकल की एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि आप जब आर्टिकल्स यूज़ करोगे तो उसमें आपको जो भी आपका नाउन होगा उसके फर्स्ट लेटर के साउंड पर ध्यान देना है, फर्स्ट लेटर के साउंड पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग सा है। आपके पास ऐसे बहुत से वर्ड आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज होगे क्योंकि वो साउंड एक्चुअल में कुछ और है लेकिन स्पेलिंग स्टार्ट कुछ और हो रही है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड के ऊपर फोकस करना है कि उस लेटर का साउंड क्या आता है। लाइक आपने नॉर्मल जब हम लोग को छोटे क्लास में ABCD सिखाई जाती थी तो उसका साउंड सिखाते थे। ए का साउंड आता है आ, बी का बा, सी का या फिर सा, इस तरह से। तो इस तरह से आपको इन सब के वर्ड्स के साउंड्स याद होने चाहिए और इसी बेसिस पे हम लोग हमारा ए और एन यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी किस तरह से हम लोग हमारा ए और एन को यूज़ करते हैं। तो हम लोग फिर से हमारा ए से स्टार्ट करते हैं। Now let's see what's the use of A and how shall we use it। हम लोग को ये जानना है कि हम इसका यूज़ कैसे करेंगे और इसका यूज़ क्या है। तो बेसिकली इसका यूज़ आपको पता चला कि आप इसको एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ये कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे। तो इसके लिए आपके पास 2 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आपको ए का यूज़ सिंगुलर अकाउंटेबल नाउन्स के साथ करना होगा, यानी उसके पहले। ओके, तो अब बात ये आती है कि जब आपका नाउन है वो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि वो काउंटेबल ज़रूर होगा, यानी कि अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो वो काउंटेबल भी होगा। और सेकेंड रूल ये आता है कि आप ए का यूज़ तब करोगे जब आपके नाउन की जो स्पेलिंग होगी, नाउन का वर्ड होगा, नाउन के वर्ड्स में मतलब आपके नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट, सब कुछ जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी इनके अंदर कैटेगरीज में फॉल करते हैं, सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। उसमें आपका जो भी वर्ड होगा उसके फर्स्ट लेटर का साउंड आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर क्या है, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड करता है तो आपको ए का यूज़ करना है, यानी कंडीशन क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और उस नाउन वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। आई होप कॉन्सोनेंट और वाल्स आपको क्लियर होंगे क्योंकि ए से जेड तक हमारे पास 5 वाल होते हैं, A-E-I-O-U एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स जितने होते हैं आपके सारे के सारे कॉन्सोनेंट माने जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अ बॉय, अ हॉर्स, अ गर्ल। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, बॉय बी बा, अ हॉर्स एच हा, अ गर्ल जी ग। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इनका जो साउंड आ रहा है ना वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है। तो मैंने बताया A-E-I-O-U ये वावेल है, तो A-E-I-O-U जितने भी आपके वर्ड आएंगे ना इसका साउंड जो निकलेगा वो वहाँ पर वो आपका वावेल बन जाता है। और यहाँ पर A-E-I-O-U नहीं है, इस वजह से आपका यहाँ पर ए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हो आपने कुछ तो नोटिस किया होगा। लास्ट वाली रो देखो, अ यूरोपियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूजफुल मटेरियल। मैंने तो बताया कि A-E-I-O-U तो वावल्स होता है, तो फिर यहाँ पे ई के पहले, यू के पहले ए कैसे आ गया। बेसिकली जब आप बोलते हो ए यूरोपियन तो क्या यूरोपियन इस तरह से बोलते हो या फिर यूनिवर्सिटी। बेसिकली जब आप यूरोपियन बोलते हो तो आपका या का साउंड होता है, दैट जो या का साउंड आता है वो आपको वाई से मिलता है, जो या का साउंड आता है वो आपको वाई से मिलता है ना कि ई से मिलता है। तो इस वजह से जब साउंड ही आपका कॉन्सोनेंट वाले वर्ड से आ रहा है तो इसलिए आपने यहाँ पर आ का यूज़ किया। इसलिए मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ साउंड पर ध्यान देना है। सिमिलरली जब आप यूनिवर्सिटी बोलते हो तो साउंड आपका यू से नहीं निकलता, आप या आता है या, तो या कहाँ से मिलता है आपको, वाई से मिलता है। तो जो साउंड फिर से आ रहा है वो आपको कॉन्सोनेंट वाले टर्म से आ रहा है, क्योंकि वाई है वो आपका वावेल नहीं, वो कॉन्सोनेंट लेटर है। इस वजह से आपको साउंड कैसा मिला, कॉन्सोनेंट मिला। नाउ यू विल यूज ए हियर।
कुछ ट्रिकी से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम ट्री कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे एंड फिर आप लेटर कंफ्यूज हो गए कि हम किस तरह से यहाँ पर अब यूज़ करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड्स का ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी अब आप एंड का यूज़ कैसे करोगे। नाउ अगेन यहाँ पर आपके पास दो रूल्स हैं आप एंड के यूज़ का। वो फर्स्ट रूल ये है कि सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन, ओके, और दूसरा ये है कि अब आपके पास जो नाउन वर्ड आएगा उसके स्पेलिंग की फर्स्ट लेटर जो होगी आपकी वावल साउंड होनी चाहिए, ओके। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, एन इम्पॉर्ट, एन आर्म, एन ऑनेस्ट। अब आप यहाँ स्पेलिंग देखो, आर्म, ARM, ए कैसा है आपका वावल भी है और साउंड भी वावल ही आ रहा है तो एन लगा दिया। एन इम्पॉर्ट, आई है, वावल है एंड वावल की साउंड भी आ रही है सो एन आ गया। नाउ एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पर एच लिखा है लेकिन एच साइलेंट होता है ऑनेस्ट का, तो आप स्टार्ट किससे कर रहे हो, ओ से, देन ऑनेस्ट, तो ओ से आपको साउंड मिला ओ का, इट मीन्स वो वावल है, तो आपको अब यहाँ पे एन यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपको अपने आर्टिकल्स यूज़ करने से पहले हमेशा ध्यान रखना है कि साउंड वावल से आ रहा है या कॉन्सोनेंट से आ रहा है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे और एग्जाम्पल्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आप के पास इन सभी का रीजंस होना चाहिए, तो आप सभी के रीजंस मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, आई होप इससे पहले आपको इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस तरह से ए और एंड का यूज़ करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर डेफिनेट आर्टिकल्स। तो बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल जैसे मैंने बताया कि आपकी डेफिनेट आर्टिकल स्पेसिफिक नाउन्स को शो करता है, यानी कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड स्पेशल नाउन को, लाइक आप कह सकते हो कि उसके जैसा कोई ना हो, इतना स्पेशल, या आप किसी के बारे में बात कर रहे हो वो नॉर्मल तो हो, नॉर्मल चीज़ तो हो, लेकिन आज जब उसके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक बन जाए, तब आपको द का यूज़ करना है, तब वो आपके डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली आपका द है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है और द का यूज़ आप स्पेसिफिक नाउन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हो। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर आप द का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करोगे, जैसे माउंटेन रेंजेस, ओशंस, सीज, रिवर्स, गल्फ, बेस, मॉन्यूमेंट्स, यूनिवर्सल थिंग, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थिएटर्स, न्यूज़पेपर्स, स्पेसिफिक बुक्स, नेम्स ऑफ ट्रेन्स, यहाँ तक कि जब आप कोई पर्सन का नेम लेते हो, पर्सन का नेम जनरली तो वो आपका जनरल में आ जाता है, लेकिन जब आप उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बना के बात करते हो तो आप वहाँ पे द यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे महात्मा गांधी, ओके, तो महात्मा गांधी में क्या है कि अब उनके जैसा ना कोई था और ना कोई होगा, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पर महात्मा गांधी ला के इतना बात करोगे, ओके, हमेशा नहीं लेकिन बहुत ही इस तरह से केस में कि वहाँ पर आपको द लाने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर है और आपके बहुत ही ज़्यादा नापोलियन, लाइक दिस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स इंक्लूड नेम्स ऑफ अ पर्सन। तो लेट्स सी अभी पहले इनके रूल्स देखेंगे कि किस किस तरह से आप द का यूज़ कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कहता है द का कि आप अपने नाउन को पर्टिकुलराइज करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि मैंने बताया कि जब आपके पास कोई आपका नाउन वर्ड है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, जनरल चीज़ में आता है, इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है, तो जब आप उसको पर्टिकुलराइज करते हो कि सिर्फ आप उसी के बारे में बात करो तो आप वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हो उसको पर्टिकुलर बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो मेरी मम्मी ने एक ड्रेस पहनी है, ओके, और वैसे ही मैंने सेम ड्रेस मार्केट में देखी थी, तो मैं इस तरह से बोलूँगी कि मम्मी आपने जो ड्रेस पहनी है मैंने वही सेम ड्रेस वहाँ उस मार्केट में देखी। तो अब क्या हुआ, जो वहाँ पे वो ड्रेस की बात हो रही वो इतनी पर्टिकुलर हो गई ना, क्योंकि आपने वो जो ड्रेस पहनी सेम वही ड्रेस मैंने देखी। अब ड्रेस तो काफ़ी हो सकती है लेकिन मैंने वही ड्रेस देखी, मैं उसी ड्रेस के बारे में पर्टिकुलर होकर बात कर रही हूँ, तो इस वजह से आपका यहाँ पर यूज होता है द। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। द बुक यू गेव मी वॉज फैंटास्टिक। मेरे फ्रेंड ने मुझे एक बुक दी तो मैं उससे बोल रही हूँ कि जो बुक तुमने दी मुझे वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी, फैंटास्टिक थी। तो मैंने जो बुक ली है उससे मैं उसी बुक के बारे में बात कर रही हूँ। अब उस बुक का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं इंडिकेट तो सिर्फ उसी बुक को कर रही हूँ। वी वॉच द मूवी यू सजेस्टेड टू अस लास्ट वीक।
हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने हमें फिर से एक मूवी सजेस्ट की देखने के लिए और हमने वो मूवी देखी। तो क्या हो गया, अब हम नॉर्मल मूवी नहीं देखी, हमने वही मूवी देखी जो उन्होंने हमें सजेस्ट की थी। तो हम उस मूवी को इतना पर्टिकुलर होकर बात कर रहे हैं उस मूवी के बारे में, तो वो बन जाती है कुछ हमारी पर्टिकुलराइज होकर के, यानी स्पेसिफिक बन जाती है। They have studied in the same school where I have studied. So basically इसमें क्या है कि मेरे कुछ कज़न्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि वो उसी स्कूल में पढ़े जिस स्कूल में मैं पढ़ रही थी। लाइक दिस, मतलब मेरा जो स्कूल है, मैं अपने स्कूल के बारे में पर्टिकुलर होकर बात कर रही हूँ। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर। ओके, लाइक अब आप उस नेम के आगे धातु नहीं ऐड करोगे क्योंकि उसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, उसी अलग अलग जगह पे नेम्स हो सकते हैं इस वजह से, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलराइज जरूर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि आप द का यूज तब करते हो, जैसे आप कोई क्लास ले ली, ग्रुप ले लिया, मतलब आपके पास ऐसा नाउन वर्ड है जो उस पूरे क्लास को, उस पूरे ग्रुप को सिम्बलाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है या स्पेसिफिक बना देता है। ओके, यानी आपका वो नाउन वर्ड कुछ इस तरह से आता है कि वो पूरे क्लास को इंडिकेट कर देता है, एंड वो क्लास जो होती है वो मेजॉरिटी की होती है, और साथ साथ उसको पर्टिकुलराइज बना करके आप वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, जिससे डॉग है। अब डॉग की कैटेगरी कुछ इस तरह से आती है, उसका ग्रुप कुछ इस तरह से आ गया कि डॉग को हम फेथफुल एनिमल बोलते ही बोलते हैं। कभी देखा कि मतलब ऐसा है कि जो डॉग एक ऐसा पेट एनिमल है जिसको हर कोई अपने घर में एज अ पेट रख सकता है, लेकिन कभी देखा हर कोई किसी एलिफेंट को, हाथी को रख रहा है अपने घर में? नहीं ना। तो ये जो है, जो मेजॉरिटी की चीज़ होती है, जब वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर दे तो वहाँ पर का दा यूज करके उस नाउन वर्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब द पुअर ऑफ एवरी कंट्री सफर्स इन द मेजॉरिटी। आपने देखा होगा हर कंट्री में पूरा कुछ ना रेशियो होता है, और हमने पुअर को इस वजह से इतना स्पेसिफिक बनाया क्योंकि ज़्यादातर पुअर ही सफ़र करते हैं। तो मेजॉरिटी केस किसकी होगी? पुअर की होगी, और वही सफ़र कर रहे हैं, यानी इसका मतलब जो पुअर क्लास है, पुअर आपका सेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया। मोस्ट पीपल ट्रीट द डिसेबल्ड मिजरेबल। तो अब क्या है यहाँ पर, जब आप डिसेबल्ड कैटेगरी की बात करते हो, अभी भी हमारे टाइम पे हमारे इस कंट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं लाइक जो डिसेबल पीपल को अच्छे ट्रीट नहीं करते। तो अब डिसेबल पीपल की कैटेगरी भी एक मेजॉरिटी में ही आ जाती है कि ज़्यादातर मोस्टली उस डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर मोस्टली लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता है। तो इस वजह से हमने डिसेबल्ड कैटेगरी को, डिसेबल्ड पीपल को स्पेसिफाई कर दिया, और वहाँ पर आपका लग गया द। तो कुछ इस तरह से जब आप होल क्लास को, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हो उस नाउन वर्ड से, तो वो आपका नाउन वर्ड स्पेसिफिक बन कर जाता है और वहाँ पर आप द यूज़ करते हो। आई होप इट इज़ क्लियर, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट्स द रूल नंबर 3 इज। नाउ रूल नंबर 3 में आपके कुछ नेम्स आते हैं जहाँ पर आप द का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो। जैसे कि जब हम डेफिनेट आर्टिकल की फर्स्ट स्लाइड देख रहे थे, वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे या फिर उनके नेम्स लिखे हुए थे, तो वो कैटेगरीज थी हमारी कुछ। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमारे कुछ कैटेगरीज हैं, उनके नेम्स को आप द से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे माउंटेन्स, ओशंस, नेशंस, सन, मून, अर्थ, स्काई, और स्पेसिफिक बुक्स वगैरह, और यहाँ तक कि रिवर्स वगैरह, सबको आप द से यूज़ करते हो, द के साथ रिप्रेजेंट करके। वो इस वजह से करते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं। आपने देखा होगा कि हम स्काई के साथ में द यूज़ करते हैं, माउंटेन के साथ में द यूज़ करते हैं, द माउंटेन नहीं लेकिन उनके नेम्स के साथ में, एंड सिमिलरली द अर्थ, द सन। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक हैं, उनके जैसा दूसरा नहीं है। आपने कभी देखा कि सन हमारे गैलेक्सी के अलावा और भी कहीं गैलेक्सी में हो? अगर होगा तो वो आपको पता नहीं है। फिलहाल अभी आपके लिए तो एक सन ही है, एक ही सन है, इसके अलावा नहीं है। सिमिलरली अर्थ, अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें आप रहते हो, एंड आप अपने ही अर्थ के बारे में बात कर रहे हो। सिमिलरली अर्थ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्काई, स्काई सिर्फ एक ही है, वो बस पूरे जगह फैला हुआ है, एंड यू कैन नॉट स्टॉप दैट।
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लाइक द गंगास, द हिमालयाज, द मून, द सन, द अर्थ, द शेक्सपियर, द स्काई, द रामायण, द महाभारत, the Shatabdi Express, the City Fort Stadium, the Prithvi Theatre, the Pacific Ocean, the Bay of Bengal, the Thar Desert, the Arabian Sea and many more. यहाँ पर आपके कुछ बुक्स के नेम्स आ गए, माउंटेन्स के नेम आ गए, रिवर्स के नेम आ गए, माउंटेन रेंजेस के नाम आ गए, यहाँ तक कि द माउंट एवरेस्ट। ओके, और इस तरह से जब इनके अलावा उनके जैसा कोई नहीं होता तब आप वहाँ पर दा यूज़ करते हो। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इनको आप बस याद कर सकते हो और कुछ नहीं। हमने गंगा के आगे इस वजह से यूज़ किया क्योंकि गंगा रिवर एक ही, उसके जैसे उसकी डुप्लीकेट गंगा रिवर नहीं है। हिमालय है तो हिमालय रेंजेस भी सिर्फ एक ही है, माउंट एवरेस्ट है तो माउंट एवरेस्ट भी सिर्फ एक ही है, रामायणा लिखी गई है तो रामायणा भी एक ही है, और महाभारत भी लिखी गई है तो उसकी सिर्फ एक ही ओरिजिनल कॉपी है। तो ये रहा आपके कुछ रूल नंबर 3 में आपके एक्सप्लेनेशंस। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि आपको दा का यूज़ आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ करना है। यानी आपने एडजेक्टिव में डिग्रीज तो पढ़ी होंगी, पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव। सो पॉजिटिव सबसे कम पे आता है, देन कंपैरेटिव उससे हायर में है, एंड देन उसके हाईएस्ट में सुपरलेटिव आता है आपका। तो आपको सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में आपके दा का यूज़ करना है। एंड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट वॉज द लवलीस्ट सरप्राइज माई फ्रेंड्स गेव मी। लवलीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके साथ में आपको दा का यूज़ करना है। द हाइएस्ट वोट वॉज इन फेवर ऑफ माई टीम। मेरी टीम के फेवर में हमें हाइएस्ट वोट मिले, तो हाइएस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और इनके साथ में आपको दा का यूज़ करना है। शहनाज इज़ द मोस्ट अमेजिंग डांसर। आपने मोस्ट अमेजिंग सुना ही होगा, तो वो आपका आता है आपके सुपरलेटिव डिग्री में, तो वो इस वजह से आप वहाँ पर दा का यूज़ करते हो। नाउ यही रहा आपका कुछ रूल नंबर 4। अब बारी है हमारे रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में ये कहता है कि आप दा का यूज़ तब करते हो जब, फॉर एग्जाम्पल, जब आप इससे कोई प्रॉपर नाउन लेते हो। आई होप प्रॉपर नाउन आपको पता होगा, मैं नाउन की सेशन में बताया था। सो आपको अगर नहीं पता है, यू कैन चेक इट आउट, वीडियोज इज ऑलरेडी पोस्टेड। सो अब यहाँ पर जैसे आपने प्रॉपर नाउन का यूज़ किया, ठीक है, पास प्रॉपर नाउन है, आप उसके आगे एक एडजेक्टिव का यूज़ करते हो। ओके, तो जब आपने प्रॉपर नाउन से पहले आपने अपने एडजेक्टिव का यूज़ किया, तो प्रॉपर नाउन का जो इफेक्ट आता है, एफर्ट लगता है, वो कम हो जाता है आपका। तो उस एफर्ट को बनाए रखने के लिए आप उससे पहले दा का यूज़ करते हो, यानी दा, देन एडजेक्टिव एंड देन प्रॉपर नाउन। इस तरह से आपकी सीरीज बनती है। तो ये रहा आपका रूल नंबर 5। बहुत सिंपल लिखा है कि जब आप प्रॉपर नाउन यूज़ करके उससे पहले आप एडजेक्टिव लगा देते हो, तो प्रॉपर नाउन का इफेक्ट, उसका फोर्स कम हो जाता है, एंड देन आप वहाँ पर फिर दा लगा के उसका इफेक्ट बना सकते हो। सो एग्जाम्पल्स में है द ग्रेट बीरबल। अब बीरबल तो काफ़ी सारे लोगों का नाम होता है, लेकिन बीरबल इज़ फेमस फॉर हिज इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर ग्रेट बीरबल की बात हो रही है, यानी जो अकबर के टाइम पे थे। तो यहाँ पर आपने उसके बीरबल के आगे लगा दिया ग्रेट, जो कि आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे बीरबल का इफेक्ट हो गया थोड़ा सा कम, इफेक्ट कम लगा, और उस इफेक्ट को बनाए रखने के लिए आपने यहाँ पर दा का यूज़ किया। तो फेमस ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव। तो फेमस ताजमहल जैसा और कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से अब ताजमहल का इफेक्ट बनाने के लिए उसको इतना फेमस किया गया और फेमस वर्ड लगा करके उसका एफर्ट कम कर दिया गया। तो अब हमें एफर्ट बनाना है, उसका बनाए रखना है, तो आपको दा यूज़ करना पड़ेगा। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ब्रॉट मेजर चेंजेस। जो रेवोल्यूशन था वो कुछ इस तरह बढ़ा था कि वो ग्लोरियस बोला गया, और रेवोल्यूशन को इफेक्ट कम हो गया, उसका इफेक्ट कम हो गया, एंड देन उसका इफेक्ट बनाने के लिए आपने दा यूज़ किया। तो आपको दा का यूज़ प्रॉपर नाउन से पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है तो उससे पहले आपको करना पड़ेगा। अब रूल नंबर 6 भी है, चलो देखते हैं क्या है। और रूल नंबर 6 हमारा ये कहता है कि आप दा का यूज़ आप प्लूरल बनाने के लिए करते हो। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके कुछ नाउन वर्ड्स इस तरह से भी आते हैं कि उनको आप होल क्लास, होल ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे होल ग्रुप, होल क्लास को रिप्रेजेंट करो, लेकिन आप उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट ज़रूर करते हो जो कि उसके अंदर आ जाती हैं। तो मेन एग्जांपल यहाँ पे इससे है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब रिच की बात हम लोग सिर्फ बिलियनर की नहीं कर रहे, क्योंकि हर एक पुअर पर्सन के लिए उससे ज़्यादा जो स्टेबल इंसान है, ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, उसके लिए वो रिच ही है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी रिच पर्सन है वो सारे के सारे उनको हेल्प करनी चाहिए। तो अब मैंने बात उस कम्युनिटी की, उस रिच पर्सन की, उस क्लास की, उसको प्लूरल बनाने की। ओके, ओनली द ब्रेव शुड सर्व द नेशन। जितने भी ब्रेव हैं उनको ही नेशन को सर्व करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सब लोग चले जाएंगे तो फिर नेशन तो वही गया। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ब्रेव को ही ऐसा मौका देना चाहिए। तो अब ब्रेव क्या है, हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्योंकि वो कम्युनिटी नहीं है, लेकिन हाँ उन पर्सन को जरूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी जिनके अंदर ये क्वालिटी आती है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, द क्रिमिनल शुड बी हैंग टू डेथ। अब क्रिमिनल की स्पेसिफिक कुछ कैटेगरीज होती हैं कि किसी ने कुछ मर्डर किया, किसी ने कुछ चुराया, तो आप जिसने मर्डर किया उसको हैंग कर सकते हो। लेकिन जिसने चोरी की उसको सिर्फ जेल में बंद कर सकते हो, लेकिन है तो वो क्रिमिनल ही। तो क्रिमिनल की कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। तो उन कैटेगरीज पे जब आप उनके बारे में बात करोगे तो यानी कि वो प्लूरल फॉर्म बन जाती है। अब क्रिमिनल तो हर कोई है, लेकिन आप पर्टिकुलर कैटेगरी उठा कर आप लाते हो तब, तो वो बन जाता है आपका प्लूरल फॉर्म। तो इस तरह से आप द का यूज़ प्लूरल बनाने के लिए भी करते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतज़ार। भाई आर्टिकल्स खत्म तो क्या मतलब खत्म, टाटा बाय बाय? नहीं, भाई डिटरमाइनर से बाकी है, तो उसका वीडियो जल्दी ही आने वाला है। टेल देम पीपल जंप अप, और उस वीडियो को देखना मत भूलना। टेल देम पीपल टेक केयर एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।